इसी महीने किस राज्य में खुलने जा रहे हैं स्कूल? अब दिल्ली के कौन कौन से बाजार कराए गए बंद? कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में कैसे बना फुल प्रूफ एक्शन प्लान? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। केंद्र सरकार ने कोरोना नियमों के उल्लंघन की तस्वीरों पर चिंता जताई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कई जगहों पर खुलेआम लापरवाही हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी भीड़ को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि इससे वायरस का प्रकोप बढ़ सकता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि जिंदगी बढ़नी चाहिए, पर लापरवाही न बरती जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के केस में कमी आने के बाद फिर से मामले बढ़ने लगे हैं और यह हमारे लिए सबक की तरह है। ब्रिटेन, रूस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया में कुछ ऐसे ही हालात हैं। बांग्लादेश में तीसरी वेव में ज्यादा केस आ रहे हैं। साउथ कोरिया में भी केस बढ़ रहे हैं। वहाँ मास्क से छूट दे दी गई थी, पर अब पाबंदी लगाई जा रही है। हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि 13 जुलाई से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं भी खुल जाएंगी। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी जारी रहेगा और स्कूल में उपस्थिति की बाध्यता नहीं रखी जाएगी। अब दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 की डीडीए मार्केट को 12 जुलाई तक बंद करा दिया गया है। ये कार्रवाई कोविड नियमों को लेकर एसडीएम के आदेशों को न मानने पर की गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नाई वाला मार्केट भी 3 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने मार्केट एसोसिएशन को कोविड नियमों का पालन कराने के लिए एक डिटेल प्लान तैयार करने को कहा है। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट दिखाकर वित्तीय लाभ लेने वाले 10 वकीलों का लाइसेंस दिल्ली बार काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया है। इन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक वकील ने एक लैब की रिपोर्ट दाखिल की थी। वहां छानबीन करने पर पता चला कि उस नाम के किसी शख्स की लैब ने कोरोना जांच ही नहीं की। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में दिल्ली सरकार ने कोरोना के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को मंजूरी दी। दिल्ली में अब इस एक्शन प्लान के मुताबिक ही सरकार फैसला लेगी। कोरोना के चलते कब और किन हालातों में क्या एक्शन लिया जाएगा, ग्रैप के तहत ही तय होगा। इसमें कुल 4 तरह के अलर्ट होंगे। अब पंजाब में कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में कोविशील्ड की डोज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जबकि कोवैक्सीन की सिर्फ 1 दिन की वैक्सीन बची है। इस हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र से कहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन की सप्लाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की करीब 27% आबादी को कम से कम 1 डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देश खौफ में हैं। वहीं वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी अपने डोज को और कारगर बनाने में जुट गई हैं। फाइजर बायोटेक अपनी वैक्सीन के तीसरे डोज की तैयारी कर रही है, जबकि फाइजर भी वायरस के बदलते स्वरूप के हिसाब से वैक्सीन में बदलाव पर काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। लोगों से घरों में ही रहने को कहा गया है। शुक्रवार को सिडनी में कोरोना के 44 नए केस आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।